फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग माध्यमिक सजेशन ज्योग्राफी 2025 के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलिए, ये जो प्रश्न पत्र है, जो आपके सामने ये जो प्रश्न को दिखलाया जा रहा है, यह एक तरह से कहा जाए तो आपके क्वेश्चन पेपर मतलब एबीटीए जो टेस्ट पेपर वहाँ से, और साथ ही साथ एबीटीए इन, और साथ ही साथ एक तरह से कहा जाए पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। तो चलिए उन प्रश्न पत्रों से अवगत हुआ जाए। उससे पहले अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हिमनंदों के क्षरण यानी क्षय कार्य से बनने वाले स्थल रूपों का सचित्र वर्णन करना। सचित्र मतलब चित्र के साथ। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, वायुदाब पेटियों के साथ नियमित पवन प्रवाह के संबंध पर चित्र सहित चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन, पूर्वी और मध्य भारत में लौह इस्पात उद्योग के केंद्रीय स्थानों के कारण लिखो। यानी कि पूर्वी और मध्य भारत में ही लौह इस्पात उद्योग के जो मेन केंद्र है वहीं पर क्यों स्थापित है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रो रसायन उद्योग पर आपको चर्चा भी करना है। चौथा क्वेश्चन, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण है। इसमें आपको ज्वार भाटा के दोष और साथ ही साथ उसके लाभ दोनों को आपको इसमें बतलाना होगा कि ज्वार भाटा से क्या, और पॉइंट के हिसाब से जी जितना पॉइंट लिखिएगा, अगर 2 नंबर के प्रश्न है तो उसमें 3 पॉइंट, अगर मानिए कि जैसा जो भी जितना नंबर का रहेगा उससे 1 पॉइंट ज़्यादा दे दीजिएगा। ठीक, अगला है, भारत की जलवायु विशेषता को मानसूनी जलवायु कैसे प्रभावित करती है। इस पर चर्चा कीजिए। और आप सबका राय कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पर विश्वास जताने के लिए। और इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए कि हम इसी तरह से आप सभी के लिए कार्य करते रहें और आप हमारा साथ देते रहें। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, भारत की ऋतु विविधता किस प्रकार मानसूनी पवन को प्रभावित करती है। इस पर चर्चा कीजिए। भारत की असमान जनसंख्या वितरण के कारण लिखना। क्या कि भारत में मेन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझना जी, कि भारत में असमान जनसंख्या, हर जगह अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। आगे, वायुमंडल के तापमान परिवर्तन के कारण को लिखना है कि वायुमंडल में जो तापमान का जो परिवर्तन होता है वो हम क्या कारण है। वायुमंडल के समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर के परतों पर आपको चर्चा करना है। साथ ही साथ कहा जाए तो भारत के पश्चिमी हिमालय की भौगोलिक संरचना का भी संक्षिप्त विवरण आपको देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमनद और जलाशय के संयुक्त कार्य से बनने वाले स्थल रूपों का चर्चा करना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखने को आपको मिलेगा, भारत में शहरीकरण का है या नगरीकरण की प्रमुख समस्या का वर्णन करना है। क्या कि शहरीकरण और नगरीकरण से कौन सी समस्या आपको देखने को मिलेगा, और इस शहरीकरण का क्या कारण है कि शहरीकरण की बस रहे। भारत में चाय, धान और कपास की कृषि के लिए जो भौतिक परिस्थितियां हैं, अनुकूल भौतिक परिस्थितियां, उनका वर्णन कीजिए। ये स्टार में है। और उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में प्राकृतिक अंतरों का उल्लेख करना है। और यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर, पर्वतीय वर्षा, यानी यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रकार के वर्षा का वर्णन करें, या ऐसे दे दिया कि हाँ आपका पर्वतीय वर्षा का सचित्र वर्णन उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तब तो कोई दिक्कतें नहीं। यानी कि दोनों तरह से क्वेश्चन आपका फायदा हो जाएगा। अगर वर्षा याद कर लीजिए कि 3 तरह के वर्षा होते हैं, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा और सहमनीय वर्षा, या किसी का नाम धर दिया तो भी आप उसका नाम लिख लीजिएगा उसके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ पढ़कर एक तरह से कहा जाए तो अपने अंक को, परीक्षा को अच्छा बना सके। ठीक, और फिर मिलते हैं कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।